रामपुर नामक एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती था, परंतु उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन से जितनी फसल होती वो उसके परिवार का पेट भरने के लिए भी मुश्किल से ही पूरी पड़ती थी। उसकी गरीबी और मेहनत को देखकर गांव के लोग कहते, रामू, इतनी मेहनत का क्या फायदा? तुम्हारा भाग्य ही खराब है जो तुम इतना परिश्रम करने के बावजूद भी गरीब हो। ये सुनकर रामू थोड़ा उदास हो जाता, पर फिर भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ता। एक दिन गांव में एक साधु आए। गांव के लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे और उन्हें बहुत मानते थे। रामू भी उनके पास गया और अपनी गरीबी और मेहनत की कहानी सुनाई। साधु ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी बेटा, बस धैर्य रखो और अपनी मेहनत को बढ़ाते रहो। कभी कभी हमारी मेहनत के फल का समय आना थोड़ा देर से होता है, परंतु मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलता है। रामू को साधु की बात से थोड़ी हिम्मत मिली और वह और भी मेहनत से खेती में जुट गया। दिन रात मेहनत करता, खेतों में घंटों समय बिताता। समय बीतता गया, लेकिन रामू की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। फिर भी रामू ने अपने परिश्रम को कभी कम नहीं होने दिया। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने हल को जमीन से निकाला और देखा कि वहाँ कुछ चमक रहा है। उसने मिट्टी को हटाया तो एक पुरानी धातु की हांडी निकली। उसने हांडी को खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। हांडी में सोने की मोहरें भरी हुई थीं। रामू को अपने भाग्य पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने साधु बाबा की बात को याद किया कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है। रामू ने उन सोने की मोहरों से थोड़ी जमीन और खरीदी और बेहतर बीज और साधन जुटाए। अब उसकी फसल बहुत अच्छी होने लगी और कुछ ही सालों में वह एक समृद्ध किसान बन गया। उसकी मेहनत और भाग्य ने मिलकर उसका जीवन बदल दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे, देखो, मेहनत का फल मिलता ही है, बस धैर्य रखना जरूरी है। रामू ने अपनी मेहनत और धैर्य से सिद्ध कर दिया कि सच्ची लगन और परिश्रम से किस्मत भी हमारे साथ चलने लगती है। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो?